हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। है गाइस, कैसे हो आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। आज है रक्षाबंधन। अच्छा लगता है ना त्यौहार। और ये वाला त्यौहार ऐसा है कि आपको ना बचपन की यादों से काफ़ी जोड़ देता है, क्योंकि बचपन एक ऐसा रहता है आपका जो आपको ना हमेशा याद रहता है। और कभी कभी आपको ऐसा लगता भी होगा मेरे जैसे, वो दिन बहुत बढ़िया थे। जैसे जैसे हम ना आगे की ओर बढ़ते हैं ना, तो मतलब ऐसा लगता है ना कि जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं और टेंशन जो कि नॉर्मल हो गया आजकल के ज़माने में, वो सब चीज़ें इतनी पजल हो गई है और इतनी मतलब हो गई है। उस चक्कर में ऐसा होता है हमें ना बचपन की यादें बहुत अच्छी लगती है। ऐसा लगता है वही सब चीज़ें बहुत सही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे इंसान को बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है। तो आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और बस नहा धो के रेडी हो गए थे। सो मैं के पापा तो ऑफिस निकल गए और मैं उसमें पूजा पाठ की थी और उनका टिफ़िन बना के दिया। तो और यथार्थ है, वो अभी नहाने गया है। चेरी है, उसको उठाऊंगी। ये वाला टाइम मेरा यही रहता है कि चेरी को उठाने का, क्योंकि चेरी थोड़ा सा लेट सोती है और उस वजह से वो सुबह उठने में थोड़ा सा आलस करती है। उठने के बाद एक्टिव हो जाती है, लेकिन उसको थोड़ा सा उठने में लगता है। तो बस सुबह सुबह थोड़े से रूम को, मतलब मेरे लिविंग रूम को मैंने ठीक ठाक किया था। और बस इसमें कुछ रनर वगैरह तो बिछा नहीं रखा है, तो वो लगा दूंगी, क्योंकि बच्चे हैं पूरा दिन घर पे ही रहने वाले हैं, तो गंदा संदा कर देंगे। और बस, और आपको आज बालों में क्या था, मैंने शैम्पू, अभी थोड़ा सा इसमें सीरम लगाऊंगी, वरना वो उलझे उलझे से बाल हो जाएंगे। और बस अभी किचन में देखिए मैंने क्या क्या बनाया है, आपको दिखाती हूँ। ये मैंने बनाई थी एकदम चटपटी सी आलू मटर की सब्जी। खाई तो नहीं है, अभी टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा। भिंडी थोड़ी थी मेरे पास, तो थोड़ी सी ही बनी थी। और ये मटका लेके आई हूँ। ये वाला मटका मुझे चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्रैक भी आ गया है। क्रैक हुई चीज़ें घर में नहीं यूज़ करनी चाहिए। वैसे भी मटका चेंज करना है मुझे। आज अच्छा दिन है, बहुत बढ़िया दिन है, रक्षाबंधन का त्यौहार है। और थोड़ी सी मिट्टी वगैरह लाई थी गमलों की, और खाद वगैरह लेके आई थी। और कुछ गमले हैं इधर रखे हैं, देखिए कुछ शॉपिंग की थी अपनी बालकनी के लिए मैंने। तो ये देखिए, ये तुलसी का पौधा जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, वैसा है, देखिए। और ये दो इधर रखती हूँ मैंने मनी प्लांट। एक पौधा ये लेके आई थी, और इन दोनों में मुझे मनी प्लांट ही लगाने हैं। और वो लेते हैं लास्ट है ना। तो थोड़ा सा अपनी बालकनी का मेकओवर करूँगी। मुझे क्या पसंद है, काफ़ी दिन से सोच रही थी लाना है नहीं लाना है, लेकिन मैं क्या सोच जाती हूँ, फिर ऐसे लगता बहुत पैसे लगेंगे। फिर कल सोम्या के पापा गए थे साथ में, तो उन्होंने बोला जो दिल में है वो चीज़ कर लेनी चाहिए। तो बस उन्होंने दिलवाया दिया मुझे, तो मैं ले आई। और हमारे यहाँ देखिए अभी तक मैंने सिर्फ चाय पी हुई है, क्योंकि ना 1:30 बजे इस तरह से ना हम लोगों में, हम झुंझुनू शेखावटी राजस्थान से बिलोंग करते हैं ना, तो इस तरह से जो मतलब शगुन के लगाए जाते हैं हर चौखट पे, इस तरह से देखिए आप देख सकते हैं। तो जब तक इनको नहीं खिलाया पिलाया जाता, उससे पहले घर की जो गृहिणी होती है, घर की जो क्या होती है औरत होती है ना, वो कुछ खाती पीती नहीं है। और तो बस पहले 1:30 बजे का मुहूर्त है, उसके अभी क्या भद्रा वद्रा लगी हुई है। उसके बाद 1:30 बजे इनको खीर और चूरमे से और पानी से, रोली चावल से रक्षा सूत्र बांधेंगे। कहते हैं ना कि हम शगुन की ही रोटी खाते हैं। हमारे यहाँ ये सब चीज़ें रिचुअल्स है हमारे। तो पूरे ही घर की चौखट पे ऐसा लगाया है, मेन डोर पे भी लगाया है। और अभी कितने बज गए हैं, 10:10 हो गए हैं। तो मैं फटाफट से ना खीर है ना वो बना लेती हूँ। चूरमे के लिए 2 पराठे बनाए थे, उसी क्या मैं चूरमा बना लूँगी। और पहले घर के काम सारे निपटा लेती हूँ। आज सोच रही हूँ मैं साड़ी पहन लूँ, और देखती हूँ यदि गर्मी ज़्यादा नहीं रही तो साड़ी, वरना एक अच्छा सा सूट है। जब मैं राजस्थान गई थी झुंझुनू, तब मैंने परचेज किया था, वहाँ पहना भी था, तो वो पहन लूँगी सोच रही हूँ। और मेहंदी देखती हूँ सारे काम निपटा के फटाफट से। राखी बांधने से पहले नाखून पे लगा लेती हूँ, या फिर नेल पेंट लगा लूँगी। थोड़ा सा भूल गई, स्किप हो गया दिमाग से मेरे।
होता है कभी कभी आप ये सब चीज़ें भूल जाते हो। तो चलिए अपनी मैंने व्लॉग को किया है शुरू। और आप रक्षाबंधन पे अपने भाई के यहाँ गई या फिर आपने कोरियर किया मेरी जैसे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप लोगों की यहाँ भी इस तरह से होता है क्या, वो भी ज़रूर शेयर करना, या फिर कुछ और होता होगा तो वो भी शेयर करना। तो बस सुबह से एक बार ऐसे ही ये वाला ड्रेस डाल लिया मैंने, और क्या काम कर लेते हैं, उसके बाद अच्छे से तैयार होंगे शाम के वक्त। और बस, लेकिन हाँ, यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही है। हैप्पी रक्षाबंधन, ब्लॉग में बने रहना, पूरे दिन की अपडेट आपको देती रहूँगी और पूरा दिन का ब्लॉग है आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ सबसे पहले गाइस मैं कर लूँगी अपने लिविंग रूम की साफ़ सफाई और फटाफट सारे काम करूँगी, क्योंकि आज बहुत सारे काम हैं जो मुझे करने हैं। और ऐसा रहता है ना कि सुबह सुबह जो काम निपट गया वो निपट गया, अच्छे से हो जाते हैं, कि शाम होते होते फिर लेजीनेस सा आने लगता है। तो सुबह वाले बहुत सारे मेरे काम हैं, अभी थोड़े बहुत घर के करूँगी, उसके बाद बाहर जाके भी थोड़े से मुझे काम निपटाने हैं, जैसे लॉन्ड्री में कपड़े देने हैं और टेलर के पास जाना है। जैसे यथार्थ के पापा, सौम्या के पापा की जो शर्ट्स लेके आई थी उनको दे के आऊँगी सिलने के लिए। काफ़ी लोगों के कमेंट थे शर्ट्स को लेके, और मैंने देखा मेरी चॉइस और आप लोगों की चॉइस बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। मुझे भी एक शर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो यहाँ पे बस वो टेलर को कपड़े दे के आऊँगी और मंदिर जाके आ जाऊँगी। बहुत सारे काम है निपटा के आऊँगी, गाय को चारा और गाय को रोटी वगैरह खिलाना है, इतने सारे काम मुझे करने हैं। और बस यहाँ पे लिविंग रूम अच्छे साफ़ सुथरा हो गया था। मैं आ गई थी मेरे वाले रूम को अच्छे से एक नीट एंड क्लीन करने के लिए। वॉशिंग मशीन में ना इस रूम की चादर है मैंने सुबह ही निकाल के डाल दी थी, जिससे कि बस सारे काम होने के साथ ही वो भी धुलती रहे और साथ साथ है मेरे काम होते रहे। इस वाले रूम में बस कॉटन की एक सिंपल सी बेडशीट है लगा दी है मैंने, और साफ़ सुथरा कमरा हो गया है। लिविंग रूम और इस वाले रूम की क्लीनिंग होने में कम से कम मुझे 15 से 20 मिनट लगे थे। अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया था, डस्टिंग अच्छे से हो गई थी। किचन में आई तो ये सब्जियां हैं, इनको छोटे वाले भिगोने में निकाल दूंगी, बड़े वाले भिगोने हैं मांजने के लिए रख दूंगी मैं सिंक के अंदर। और बस यहाँ पे सर्विस प्लेटफॉर्म है, इसको मैं क्लीन करूँगी। और सिंपल तरीके से बस माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया है। जब ये वाला क्लॉथ रहता है बाकी के कपड़ों की आपको आवश्यकता ही नहीं रहती है, बाकी की चीज़ों के तामझाम की आवश्यकता ही नहीं रहती है, इससे भी काफ़ी साफ़ सुथरा काम हो जाता है। तो यहाँ पे बस सर्विस प्लेटफॉर्म भी क्लीन कर दिया, सामने गैस स्टोव भी क्लीन कर दिया। और मिक्सी है, ये थोड़ी सी गंदी होके रखी थी फर्स्ट डे, शाम को इस पर कुछ बनाया था मैंने, तो इसमें का एक जार है मेरा काफ़ी लीक होता है, तो उससे गंदा संदा हो जाता है। उसको मैंने अच्छे से नीट एंड क्लीन किया। और मतलब डेली एक कपड़ा मैं अपने फ़िल्टर के ऊपर जो आरओ है वाटर फ़िल्टर उस पर भी लगा देती हूँ, जिससे वो नीट एंड क्लीन रहता है, उसके ऊपर भी मतलब ग्रीस वगैरह नहीं लगता है। किचन एक ऐसी जगह रहती है आपको हर चीज़ रोज़ पहुँचनी पड़ती है, वरना गंदा हो ही जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा किचन अच्छे से चकाचक हो गया। जब मैं आई किचन में इस तरह से बिखरा हुआ था और फटाफट से मतलब सारा ही काम हो गया। और मेरा ना खीर चूरमा भी बना लिया है मैंने, दोनों सब्जी भी बनी हुई, आटा भी लगा हुआ, मुझे ज़्यादा किचन में है भी नहीं। उसके बाद गाइस मैं आ गई थी मंदिर, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं मंदिर जाऊंगी। और मंदिर में आज सोमवार है, आज श्रावण मास का आखिरी सोमवार है हम लोगों के हिसाब से, वैसे वरना अभी लोकल जो हमारे महाराष्ट्रन है और गुजराती लोग हैं उनका तो अभी 15 दिन का और बाकी है। हम नॉर्थ साइड वालों का मतलब श्रावण मास का ही आखिरी सोमवार। काफ़ी रश था, श्याम बाबा के दर्शन किए कि शाम को काफ़ी भीड़ हो जाती। और ये वाला ड्रेस मैंने भी डाल लिया है। और अभी घड़ी में बज गए थे 1-1:15 के बीच का टाइम था, आयरन करके वाला ड्रेस पहन लिया। अब मैं लगा लूँगी चुनरी, जैसे ही 1:30 बजेंगे अब जो हम शगुन लगे हुए हैं उनको मुझे जमाने का काम रहेगा। तो जब शगुन जमाते हैं तो एक लोटे में पानी लिया, दुर्वा ले ली मैंने, उससे मौली का तार लगाया, रोली चावल लिए, खीर चूरमा है उससे भोग लगेगा। और इस तरह से जो शगुन रहते हैं उनको हमें जिमाना रहता है, पानी पिलाना रहता है, उनको तिलक किया जाता है। तो इस तरह से हमारे रिचुअल्स हैं। एवरीवन, गुड इवनिंग। हे गाइस, कैसे हो आप सब? अभी मैं आपसे सीधा 6:15 बजे मिल रही हूँ। अभी बस राखी बांधने के लिए हम सब हुए हैं तैयार। मैं और चेरी रेडी हो गए हैं, सौम्या के पापा बस अभी आने ही वाले हैं। और सौम्या चेरी एक ही है, मेरी बेटी का नाम है। और यथार्थ है वो अभी रेडी होगा अपने पापा के आने के बाद। और ये देखिए, तो ये वाली साड़ी पहनी मैंने, कैसी लग रही है? और बस बालों को बांध लिया है, क्योंकि ना हाई नेक गला होता है ना, तो
चोटी बनानी पड़ती है वरना अजीब सा लगता है, नेक आपकी दिखती नहीं है। और ये वाली साड़ी पहनी है, ये देखिए बस अभी समय के पापा आने वाले हैं, उसके बाद बस राखी का त्योहार है, मनाया जाएगा। चलिए दिखाते हो सौम्या कैसी लग रही है। सौम्या, सौम्या मेरा यथार्थ ऐसे ही रहता है। कर बेटा, इसको आसन को लगा देते हैं। मौसम में देखिए, ये थार देखो हमारे ऐसे ही इसी पोज में बैठा रहता है, सारे दिन मोबाइल से खेलता रहता है। तो यहाँ पे तैयारियां करना शुरू करती हूँ। रोली चावल है, ये लेती हूँ और एक थाली है, लगा लेती हूँ। राखियाँ ले आती सबसे पहले तो ऐसे, साड़ी पहन के तो काम ही नहीं होता है। पहले कैसे कर लेती थी मैं। सच्ची में साड़ी पहन लेते हैं ना, काम होता नहीं। और हैवी साड़ी पहन लो बिल्कुल भी काम नहीं होता, आदत से ना छूट सी जाती है। तो यहाँ राखी इसकी बुआ की है, 2 कजन सिस्टर्स की यथार्थ की, उन्होंने भेजी है, उनको मैंने एक थाली में लगा दी है। ये साड़ी सच्ची बताना अच्छी लग रही है क्या? काफ़ी पुरानी साड़ी है, पुरानी मतलब कितने साल पुरानी मानोगे आप इसको? ये आराम से 15 से 16 साल पुरानी साड़ी है, तकरीबन मेरी शादी के आसपास की साड़ी है। और ये देखिए इसका ब्लाउज था ना वो बांधनी का ही था। हाँ, इसका ब्लाउज था ना वो बांधनी का ही था, मैं दिख नहीं रही क्या? हाँ, तो अभी मुझे ये वाला ब्लाउज इसके साथ पेयर करना पड़ा, जो कांचली वाला ब्लाउज है। प्रिपरेशन कर लेंगे, समय के पापा आएंगे, फटाफट से हाथ मुंह धोएंगे, चाय बना देते हैं उनके लिए, क्योंकि थक जाते हैं ऑफिस में पूरा दिन आने ट्रैवलिंग करने में। और फिर राखी का त्योहार मनाते हैं। तो यहाँ पर सौम्या के पापा आए, उसके बाद चाय वाई उन्होंने पी, कुर्ता वगैरह अपने ट्रेडिशनल लुक में आ गए हैं। और सौम्या राखी है बांध देगी हम दोनों को। और हम लोगों में ना इस तरह से राखी बांधे हुए पल्ला भरा जाता है, पापा का भी भरते हैं और लेडीज़ लोगों का पल्ला भरा जाता है। फिर बस हमने सौम्या को रुपए दे दिए। अब इसका भाई है, ये दोनों मस्ती करेंगे। इनकी तो राखी काफ़ी लंबी चली, मतलब बहुत मस्ती करते हैं दोनों। अभी कच्ची उम्र के हैं, कम समझ रहती है ना, तो बच्चों में मस्ती मजाक चलता है और भाई बहन का रिश्ता होता भी ऐसा ही है। और यहाँ पे ये मेरी बहन का लड़का है, रियल सिस्टर, उसका बेटा है, वो भी चेहरे से राखी बंधवाता है, बाजू में ही रहता है। और उसकी बेटी है, वो भी यथार्थ को बांधने वाली है राखी। तो इस तरह से ना राखी का त्यौहार हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और हम बचपन में बहुत मस्ती किया करते थे, मतलब हम चारों बहनें, फिर हमारा एक भाई, और हमारी बुआ आती थी। और बुआ इतना सारा सामान लेके आती थी, इतना सारा सामान। हम बुआ का सुबह से ही वेट करना शुरू कर देते थे। जैसे ही बुआ आती थी, बुआ अपना पिटारा खोलती थी ना, हम बहुत खुश होते थे, क्योंकि काफ़ी बुआ ना कतली, पेड़े, खूब सारी एप्पल्स, खूब सारी नख, इतनी सारी चीज़ें लेके आती थी। और हम लोगों के लिए छोटी छोटी क्लिप्स भी लेके आती थी बालों में लगाने की। तो मतलब वो दिन भी एक दिन थे, एक छोटी छोटी क्लिप होती रहती, खाने पीने की चीज़ें होती थी, हम बहुत खुश हो जाते थे। तो हमें बहुत मतलब बुआ का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता था कि बुआ आएगी और खूब सारा सामान लेके आएगी। तो इस तरह से चीज़ों का वेट है, शायद पहले वाले बच्चों को रहता था, आजकल वाले बच्चों को नहीं रहता है। आप भी इस चीज़ को समझ सकते होंगे। तो यहाँ पे बस ये दोनों बहनें हैं, एक दूसरे को राखी बांध देंगी, क्योंकि राखी का रिश्ता ऐसा होता है, एक रक्षा बंधन होता है, एक प्यार का बंधन होता है, तो कोई भी किसी को भी बांध सकता है। तो यहाँ पे अब हम दोनों बहनें एक दूसरे को राखी बांधेंगी। और ये मेरी रियल सिस्टर है, मुझसे छोटी है ये। और बस हम दोनों एक दूसरे को राखी बांधेंगे। और लेडीज़ लोग ना लूमा पहनती हैं, तो वो कंगन में जब लूमा लगता है ना, कितना सुंदर लगता है ना। तो हम दोनों ने मस्ती की।
हे गाइस, अभी बज गए थे घड़ी भी 8 सवा 8 और बस आज कोई रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर नहीं की, कोई स्पेशल कुछ बनाया भी नहीं था और अभी बस मन हो गया कुछ चटपटा सा खाने का। अभी सौम्या के पापा के साथ मैं आई हूँ बाहर, थोड़ा सा गाड़ी में घूम आते हैं। बच्चे तो दोनों घर पर ही हैं और यहाँ पे हमारी सोसाइटी में इतने सारे बच्चे हैं ना, इतने सारे बच्चे हैं, मतलब बच्चे आपको ज़रूर मिल जाएंगे। मेरी बिल्डिंग में कम से कम 20 से 25 छोटे छोटे बच्चे हैं और जब भी मैं नीचे उतरती हूँ तो आंटी 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 मतलब उनका शुरू हो जाता है। कैसे रहेगी? ये ठीक है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी कितने बज गए हैं? 8:30 बजने वाले हैं और सेलिब्रेशन अच्छे से हो गया रक्षाबंधन का और अभी कुछ चटपटा सा खाने का मन में है क्योंकि साड़ी वाड़ी पहनने के बाद कोई काम करने के मतलब मन ही नहीं करता है। तो बस यथार्थ का ही मन हुआ, मेरा भी मन हुआ, चेरी का भी मन हुआ, इसके पापा का मन हुआ। अब कुछ चटपटा खाना है तो बस बाहर से ही खा लेते हैं और कभी कभी चलता है क्योंकि त्योहारों वाली सेलिब्रेशन तभी लगती है जब हम कुछ इस तरह से एंजॉय करते हैं। मतलब पूरे दिन यदि किचन में भी रहोगे तो त्योहार आपको ना बोरियत देगा, तो एंजॉय करके कोई भी त्योहार हो मनाइए। तो बस अभी सौम्या के पापा साथ में हैं, ये आ गए थे तकरीबन कितने बजे आए थे आप? 6 साढ़े 6 आए थे ना? 6 साढ़े 6 आए थे। उसके बाद बस मेरी बहन भी आ गई थी दोनों बच्चों को लेके। तो रियल सिस्टर रहती है तो एक गेट टुगेदर हो जाता है और तो हमने अच्छे सेलिब्रेट किया। अभी जा रहे हैं बाहर, पार्सल लेके आ जाएंगे, आउटिंग भी हो जाएगी इस बहाने और खाने पीने का है वो ले आएंगे। इस तरह से हमने रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया और आप लोगों ने किस तरह से मनाया कमेंट बॉक्स में लिखना कि भाइयों के घर जाके ये सेलिब्रेट किया। खड्डे हमारे यहाँ बहुत है, ऐसे से मैं हिल रही हूँ ना खड्डों की वजह से, तो आप भाइयों के यहाँ जाके मनाया कि मतलब दूर रहते हैं जैसे मेरे जैसे हैं, हम तो कोरियर से ही भेजते हैं भैया को राखी क्योंकि बहुत दूर रहते हैं, जाना इम्पॉसिबल है। और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो आप जा भी नहीं सकते हो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। और आज सब लेडीज़ ना साड़ी में है, इतनी अच्छी लग रही है, मतलब कहते हैं ना एक इंडियन वुमेन सब लग रही है, सब अच्छी लग रही है। भारतीय नारी इसे कहते हैं। साड़ी वैसे रोज़ सबको पहननी चाहिए, सुंदर तो उसी में लगती है एक भारतीय नारी और एक फेस्टिवल जैसी फीलिंग्स आती है। तो चलिए अभी आपको थोड़ा बहुत दिखाती हूँ बाहर के नज़ारे और उसके बाद करेंगे अपने व्लॉग को एंड। रक्षाबंधन स्पेशल व्लॉग बना आज और क्या क्या किया मैंने पूरा दिन। और दोपहर को 1:30 बजे बाद तो मैं गायब सी हो गई थी क्योंकि ऐसा होता है कि क्या ही सूट करे उसके बाद, क्योंकि मैंने खाना पीना किया, रेस्ट किया, सुबह से भूखी थी तो एकदम से हरारत भी चढ़ गई थी। फिर चाय वाय पी, उसके बाद थोड़ी सी शरीर में ताकत आई। और आज बहुत ज़्यादा रश है रोड के ऊपर क्योंकि सभी का आना जाना इतना लगा हुआ है। और चलिए थोड़ा बहुत दिखाती हूँ आपको बाहर कैसे किस तरह से यहाँ पे दीपावली तो है नहीं कि लाइटिंग वाइटिंग रहेगी, लेकिन लोगों की भीड़ काफ़ी है, आने जाने वाले लोगों की। चलिए दिखाती हूँ। बस यहाँ पे हमने हमारा पार्सल है रिसीव किया और उसके बाद अभी जाएंगे घर पर। और इसी के साथ मैं रुचि का आज का एक छोटा सा वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि छोटा सा वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, हमारी फैमिली आपको पसंद आई होगी और हमारा रक्षाबंधन सेलिब्रेशन करने का तरीका पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। बाय।